किसने धमकी दिया? केशव जी ने खुद धमकी दिया, क्या उनके रिश्तेदार देंगे? क्या लाइसेंस देने के लिए इंडियन ऑयल में वेरिफिकेशन जरूरी है? और क्या, उसमें तो भैया जरूरी है। इंडियन ऑयल की जो मार्कशीट उन्होंने हमको निकाल के दिया, उसमें हमने उसी रोल नंबर से हिंदी साहित्य सम्मेलन में द्वितीय प्रति निकलवाया, तो मंजू सिंह का नाम निकल आया। नमस्कार, यमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आजकल एक मामला जो है बहुत ही सुर्खियों में है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, उनके खिलाफ जो है एक आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने एक केस दायर किया था फर्जी डिग्री के मामले का। और उसमें जो है लोअर कोर्ट से जो है वो निरस्त हो गया था, लेकिन हाई कोर्ट में गए, देर हो गई, उसकी वजह से जो हाई कोर्ट ने सुनवाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है कहा कि आप हाई कोर्ट को दिया कि सुनवाई करिए गुण दोष के आधार पे, और देरी को जो है माफ कर दिए। आज हमारे साथ जो है आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी जी हैं। आज हम दिवाकर नाथ त्रिपाठी से बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्यों वो जो है ऐसा कर रहे हैं, या क्या मकसद है, क्या कोई साजिश है या कुछ और है। दिवाकर जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है। पहले मामला समझाइए, तो फिर आगे मैं आपसे। मामला कुछ नहीं है। क्या हुआ कि इलाहाबाद में या पूरे देश में बहुत जोरों पे धर्मांतरण हो रहा था गरीबों के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ईसाईकरण हो रहा था। इन सब के खिलाफ जो है एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ा। उस मुहिम के तहत तमाम ईसाई पादरियों को जो धर्मांतरण में लिप्त थे सबको जेल भिजवाया गया, सबके खिलाफ FIR किया गया। और उसके बाद देश में कानून बना धर्मांतरण के खिलाफ हम लोगों की आवाज़ उठाने पर। जिस समय हम पूरी लड़ाई लड़ रहे थे उस समय माननीयों के द्वारा हमें बहुत परेशान किया गया कि ये मुकदमा वापस ले लीजिए इन लोगों के खिलाफ। अच्छा। हमने नहीं वापस लिया। फिर हमसे कहा कौन दबाव बना रहे हैं? खुद डिप्टी सीएम था केशव प्रसाद मौर्य दबाव बना रहे थे। और मुझसे कहा गया कि आप सब मुकदमे वापस ले लीजिए, बहुत नाम आपका हो गया, छोड़िए, जाने दीजिए। मैंने कहा नहीं भाई, लड़ाई धर्मांतरण की है, धर्म की है, धर्मो रक्षते रक्षता। आपने जिन ईसाई मिशनरियों के खिलाफ मुकदमा किया था, उनके ऊपर से मुकदमा वापस लेने का दबाव आप कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी बना रहे थे, अपने लोगों को भेज के बना रहे थे। डायरेक्ट उन्होंने नहीं फोन किया? डायरेक्ट भी कहा, डायरेक्ट भी कहा। और जैसे जो है मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष था, मुझको 2 जिले का काम दिया गया था, बाद में वापस ले लिया गया दोनों जिले का काम। और नाना प्रकार से मतलब हमको कोई काम ही नहीं दिए गए क्षेत्रीय इकाई में। सारे लोगों को कुछ न कुछ काम क्षेत्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिया गया, मुझको कोई काम नहीं दिया गया। मतलब राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी जिसको आपने व्यक्तिगत बना लिया? नहीं, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, वो उनका दूसरी फील्ड थी, हमारी दूसरी फील्ड थी। उनका दूसरा काम था, हमारा दूसरा काम था। मैं संगठन का था, वो सरकार में थे, तो हमारा उनका कोई लड़ाई नहीं था। वो केवल ये दिखाना चाहते थे कि हम ही इलाहाबाद हैं, हम जो कहें वही होगा, हम जो कहें लड़ाई होगा, हम जो कहेंगे तो लड़ाई बंद होगी। तो हमने कहा ऐसा नहीं होता भाई, किसी मिसल में जो लड़ाई होती है तो कायदे से होती है, बीच में बंद नहीं किया जाता। पर्सनल ईगो वाली बात है। पर्सनल ईगो वाली बात थी। आज भी वो जैसा चाहते हैं इलाहाबाद में वैसे ही होता है। काला लूला लंगड़ा अध्यक्ष होता है, काला लूला लंगड़ा यहाँ का सिपे सालार होता है। जिसको चाहते हैं वो अध्यक्ष बनाते हैं, जिसको चाहते हैं वो मेयर बनाते हैं, जिसको चाहते हैं वो विधायक बनाते हैं। इलाहाबाद उनके ऊपर मतलब यही ना हुआ कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, आप नहीं वो मुकाम पाए तो आप उनके पीछे पड़ गए? नहीं, हम कोई हमारी उनकी प्रतिद्वंदिता नहीं है भाई। वो बहुत बड़े उस पे थे, हम बहुत छोटे उस पे थे। वो ये चाहते थे कि हम जो कहें तो सुबह हो, हम जो कहें तो रात हो। ये आप भी मानिए, सब लोग मान रहे हैं। हमने कहा नहीं, ये धर्म के मामले में हम नहीं माने। तो हमको नाना तरीके से परेशान किया गया। कभी किसी के द्वारा परेशान किया गया, खुद केशव जी ने एक 2 बार बोली दिया मुझसे। फिर हमने कहा भाई अब हम नहीं इसमें रुकेंगे, अब तो लड़ेंगे इसमें। तो उन्होंने कहा कि फिर आपका हाल बहुत बुरा होगा। अच्छा, धमकी दिया? धमकी किसने धमकी दिया? केशव जी ने खुद धमकी दिया, क्या उनके रिश्तेदार देंगे?
उसके बाद उन्होंने हमको पद से हटवा दिया। गनर मेरे दो ठेल आटते गनर हटवा दिया। मैं ही लड़ाई लड़ रहा था धर्मांतरण के खिलाफ, मेरे ही गनर हट गए। मेरे बराबर लोगों को खड़ा करने का प्रयास किया गया धर्मांतरण में। तमाम लोग उसी आंदोलन के बराबर से लेके चलने लगे। ये दिखाया गया कि दिवाकर त्रिपाठी जैसे बहुत से लोग हैं, तो दिवाकर त्रिपाठी है। आप है, हम हैं। हम आप नहीं हो सकते, आप हम नहीं हो सकते। हर आदमी का जो है अलग अलग रोल है और वही करता है। उसमें तमाम लोगों को, छोटे छोटे लोगों को हमारे बराबर खड़ा करने का प्रयास किया, मतलब मानसिक तौर से परेशान किया। तो उसके बाद फिर हमारा बीजेपी से निष्कासन उन्होंने करवाया। निष्कासन के पहले तमाम उन्होंने घटना घटाई, तो हमने 156 दाखिल किया कि आपकी भी मार्कशीट फर्जी है। ये कैसे पता लगा? ये ऐसा हुआ कि जो है इनका लोकसभा का फार्म हम लोग भर रहे थे 2014 वाला। अच्छा, मतलब 2014 में कोई लड़ाई नहीं थी? नहीं 2014 में हमके चीफ इलेक्शन एजेंट थे, चुनाव संयोजक थे हम पार्टी की तरफ से। अच्छा हाँ, 2014 में। हाँ बताइए, फर्जी मामला आया था। तो 2014 में जब इनका फॉर्म भरा जा रहा था तो सीए को बुलाया गया। इनके सीए वाला जो पार्ट था उसने भरा, और उसी समय ये जब पूरा फॉर्म भर गया, अब उसमें वो भी थे जो इनकी जो है जो 5 लोग जो प्रस्तावक थे। तो इन्होंने बाद में फाइल लेके अंदर चले गए और एजुकेशन वाला पार्ट खुद लिखने लगे। तो थोड़ा सा लगा कि यार इनकी तो राइटिंग भी अच्छी नहीं है, ये कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसके बाद जब इन्होंने भर दिया हिंदी साहित्य सम्मेलन और स्नातक के समकक्ष, तो हमने सोचा वहाँ तो स्नातक है ये नहीं है। अच्छा, हिंदी साहित्य सम्मेलन कौन सी डिग्री देती है? हिंदी साहित्य सम्मेलन उत्तरा मध्यमा, प्रथमा मध्यमा और उत्तमा किसके बराबर है? इसके बराबर ये नहीं बता सकते। हिंदी साहित्य सम्मेलन की कोई डिग्री वैलिड है ये नहीं है, तो किसके कौन बराबर होगा? जैसे कहते हैं प्रथमा 10वीं के बराबर है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा माध्यमिक शिक्षा परिषद से। अच्छा, क्या इनकी हाई स्कूल के समकक्ष डिग्री है? तो उन्होंने हमको लिख के दिया कि नहीं, इनकी डिग्री हाई स्कूल के समकक्ष नहीं है। अच्छा, हिंदी साहित्य सम्मेलन की डिग्री जो है वो हाई स्कूल या इंटर के समकक्ष। फिर हमने उच्च शिक्षा से मांगा कि क्या इनकी डिग्री बीए की समकक्ष है? तो उन्होंने कहा नहीं, बीए की समकक्ष नहीं है। तो कैसे मान लें? आप अपने से मानते नहीं कि लाल शर्ट है, ये नहीं मानते, पीली मानते हैं उसको। समाज उसको पीली मानता है। जो समाज मानेगा, जो सरकार मानेगी, जो रिकॉग्नाइज पर्सन मानेगा, उसी में मानेंगे आप। लिखित में होगा वही मानेगा। हाँ, तो उसमें जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन की जब डिग्री देखा तो हमने सोचा चलो। फिर हम इनके इंडियन ऑयल कारपोरेशन गए। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने अब भगवान कैसे उनका बीए के समकक्ष करके इनको पेट्रोल पंप दे दिया। जब बीए के समकक्ष नहीं है तो इंडियन ऑयल को भी तो मालूम करना चाहिए किसी से। तो क्या लाइसेंस देने के लिए इंडियन ऑयल में एजुकेशन जरूरी है? और क्या, उसमें तो बीए जरूरी है। अच्छा, तो बीए दिखाया इन्होंने। जब बीए दिखा के इनको मिला तो इनको तो किसी रिकॉग्नाइज पर्सन से पूछना चाहिए था कि बीए के समकक्ष है कि नहीं है इंडियन ऑयल को। तो उनकी गलती इंडियन ऑयल। हाँ, फिर इंडियन ऑयल की जो मार्कशीट उन्होंने हमको निकाल के दिया, उसमें हमने उसी रोल नंबर से हिंदी साहित्य सम्मेलन में द्वितीय प्रति निकलवाया, तो मंजू सिंह का नाम निकल आया। अच्छा, मतलब केशव मौर्य के नाम से वो एनरोलमेंट नंबर है ये नहीं, नंबर नहीं है, नहीं, मंजू सिंह के नाम से है। तो इनका तो फर्जी होगा ना। फिर पहले तो उनको मानते नहीं है, और करेला बहु नीम चढ़ा, और ऊपर से जो उन्होंने लगाया उस रोल नंबर पे दूसरे का नाम निकल आया द्वितीय प्रतिलिपि में। तो आपका तो फर्जी हुआ ना। फिर किसी एक का तो फर्जी है। ऑफिस जब वोट दे रहा है मंजू सिंह का, तो जाहिर सी है। तो हमने 156 दाखिल किया कि इसकी जो है FIR दर्ज किया जाए, और ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। लोक हित में इतने बड़े पद पे बैठ कर कोई गलत इंफॉर्मेशन निर्वाचन आयोग को नहीं दे सकता, और यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, लिहाजा इनकी सदस्यता शून्य होनी चाहिए। ये लोअर कोर्ट ने आखिर क्यों नहीं संज्ञान लिया? इसमें तो क्लीन चिट दे दिया था। लोअर कोर्ट में संज्ञान में लोअर कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं थे ना, तो हम हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट तो आपने देर कर दिया था। देर कर दिया था जरूर। उस समय पहले मुझे ये बताइए लोअर कोर्ट ने क्या बोला था? लोअर कोर्ट ने
बजाय निर्णय देने को वो हमको सलाह देने लगे कि आपको जब लाइट नहीं आ रही थी तो आपको स्टैंड लैम्प जलाना चाहिए था। अरे हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके पास मैं आया हूँ कि अपराध हुआ है तो इसमें आप क्या कहते हैं, तो आपको बोलना चाहिए हुआ या नहीं हुआ। आपको हमको सलाह नहीं देना चाहिए, आप हमको सलाह देने लगे। ये तो हम उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं थे, तो हम गए हाई कोर्ट में जो है उन्होंने एक मामला ये आता है जो ज्यादा इसी समय क्लियर हो जाए, आगे हम लोग बात करेंगे कि आप लोअर कोर्ट से जब नहीं सहमत थे तो एक समय सीमा के अंदर आपको हाई कोर्ट जाना था। हाँ। आप एक समय सीमा के अंदर नहीं गए, उस बीच में क्या हो रहा था? तो उस समय क्या था कि भयंकर रूप से कोरोना का और उसका चल रहा था, अजीब तरीके का बुखार चला था। अच्छा। तो उसमें हमको वो बुखार हो गया था। अच्छा। और हमने मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया था, मगर ये लोग हमारी मेडिकल सर्टिफिकेट को एहतियातन नहीं माने, मतलब हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट के जज साहब ने तो एकदम हद कर दिया। इशू नोटिस हो गई थी, उसके पहले वाले जज साहब ने अजीत सिंह जी ने वो इशू नोटिस कर दिया था। इशू नोटिस को न मानते हुए समित गोपाल ने, जो इनके वकील थे पहले, अच्छा, समित गोपाल जी ने, अच्छा, जो जस्टिस थे वो केशव प्रसाद मौर्य के पहले वकील थे, अब जज बन चुके हैं। हाँ, तो क्या मतलब? तो वो इशू नोटिस को न माना ही नहीं। इशू नोटिस में तो केसों को जवाब देना होता, उसको दरकिनार करके रजिस्ट्रार लिस्टिंग से को सेट करके उन्होंने अपने यहाँ इस मुकदमे को ले गए गलत तरीके से। मतलब कि उनको वहाँ उनकी कोर्ट मुकदमा नहीं जाना था, उनके कोर्ट में मुकदमा जाना ही नहीं था, वहाँ चला गया। वो गलत तरीके से मुकदमे को ले गए। उसमें उन्होंने फैसला कर दिया कि ये जो है आप ढीले आए, ढीले में जो है आपको आपकी मेडिकल ग्रीवांसेस को न मानते हुए इसको निरस्त किया जाता। तो आपने ये कहा था कि मेडिकल की वजह से मैं नहीं आ पाया, इसलिए जो है इसको अब देखा जाए, अब मैं सोचूं। हाँ, तो उन्होंने निरस्त कर, उन्होंने मेरी बात को निरस्त कर दिया। मैंने जबकि उनके यहाँ अपील किया था कि साहब आप उनके वकील थे, आप इस फैसले को नहीं सुन सकते। आपने ये बोला था? मैंने बोला था मौखिक, वहाँ पे मेरे वकील ने, लिखित देने का समय नहीं था। तो जब बोला तो उन्होंने मेरी बात को डिनाई कर दिया, सुना ही नहीं, अनदेखी कर दिया। अब ये कैसे प्रेरित थे ये तो जांच के विषय है। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहा हूँ सीधे, हाँ, जज के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो सकता है। कंटेम्प्ट हो जाए हम झेलेंगे, कंटेम्प्ट हो जाए हम झेलेंगे भाई। अच्छा, तब फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए? सुप्रीम कोर्ट गए, मैंने यही बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा। साहब ये उनके वकील थे, ये कैसे सुन सकते हैं फैसला। इसीलिए उन्होंने निरस्त किया। उन्होंने किया, आर्डर किया, अलाउ किया। आप फिर कहा गुड़ दो, उसके आधार में सुनिए, गुड़ दो, उसके आधार में सुनवाई शुरू हो गई। वो 6 मई को तारीख है। अच्छा, ये बताइए दिवाकर, क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह रही या फिर केशव प्रसाद मौर्य के पीछे पड़ने की कोई और वजह रही? ओटीपी सीएम है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाए कि जो है कैसे ओटीपी से पैसा तो नहीं करते? भाई साहब, हम लोग संघ के बाल स्वयंसेवक, मेरे पिताजी भी बाल स्वयंसेवक, ओटीसी तृतीय वर्ष मेरे पिताजी भी थे, मैं भी ओटीसी द्वितीय वर्ष। बहुत पाल पोस के हम लोगों ने सबको खड़ा किया। बहुत गर्दिश के समय, जिस समय हम लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता था, उस समय झंडा लेके मैं चल रहा था। और जब आम का वृक्ष लगाइए और जब फल देने का समय आया तो आपको बगिया से मार के बाहर कर दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो मतलब आपको पार्टी से निकलवाने में आपका वो है कि इन्होंने निकलवाया हमको पार्टी से। मैं 13 पार्टी के पास गया, संघ वालों के पास, तो देखिए निर्णय के आपको, आप पार्टी में ही नहीं, हम पार्टी में नहीं, स्वतंत्र वही राजनीति कर रहे हैं कि ये राजनीति? राजनीति तो हमारे रग रग में भरी है। स्वस्थ और स्वच्छता के लिए हमेशा राजनीति करूंगा। लोग कहते तो अब आप केशव प्रसाद मौर्य को लोग कह रहे थे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं,
और आपका केस जो है इधर हो गया, तो ऐसा कुछ सहयोग है क्या कि जो है मतलब अगर कुछ हुआ है तो उनके उसमें रोक? मैं तो उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके पीडब्ल्यूडी में उस विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ सतत आंदोलन कर रहा था। मैं आज से नहीं लड़ रहा हूँ, अकेले लड़ा हूँ, 5-6 साल पूर्व से लड़ रहा हूँ। मैंने पीडब्ल्यूडी के उन भ्रष्टाचारों को खोला जिसमें वो काम हुआ ही नहीं था और पास हो गया बिल। मैंने कहा ये मंत्री होते हुए इन्होंने करवाया। अच्छा दिवाकर जी, इतने ताकतवर हैं, इतने जो है पॉपुलर हैं, उससे आखिर दिवाकर जी को उनके खिलाफ इस तरह का अभियान चलाने के लिए जिगरा कहाँ से? भाई देखिए, मैं डर नहीं लगा कभी? मुझको डर नहीं लगा, इसलिए कि मैं आचार्य चाणक्य के परिवार का हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करना जानता हूँ। अगर चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद बन गया तो उसको पद से हटाना भी जानता हूँ, इसलिए मुझको डर नहीं लगा। मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं कोई ब्लैकमेलर नहीं हूँ। इन्होंने अपनी रिट में कहा मैं ब्लैकमेलर हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उसको नकार दिया कि आप ब्लैकमेलर शब्द का प्रयोग कैसे कर दिए। अच्छा हाँ, ये कुछ लोग कहते हैं कि तमाम स्कूलों के खिलाफ दायर करते हैं, फिर वहाँ डील करते हैं, तमाम ऐसी डील, ये सब बातें लोग कहते हैं, ये बातें आती हैं। नाना तरह की बात है, वही स्कूल है जिनकी मानते नहीं है। वहाँ से पढ़ के बहुत लोग जो है IAS अधिकारी भी बने, डॉक्टर भी बने, तो मानता नहीं तो कैसे बन गया? बाद में स्कूल बंद हुआ कि नहीं हुआ? कागज वाला स्कूल बंद हुआ, पीछे निरी का चल रहा था, काय बंद कर दिया फिर? तमाम अगर IAS टीचर निकले हैं तो काय बंद कर दिया स्कूल हमारे शिकायत पर। और जिन मुद्दों को मैंने उठाया उन मुद्दों में एक भी पैसे की कोई हेरा फेरी नहीं हुई। अगर उठाया तो उठाया। ये आप बहुत दिन से लगे हैं और हमने देखा कि जो है दिवाकर त्रिपाठी। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग तो केसों के विरोधी भी हैं, उनको भाजपा में ही कुछ लोग हैं, वो तो बतियाते होंगे दिवाकर जी बहुत सही, दिवाकर जी नहीं। हम उनके ना बैकअप से खुश है ना उनके उससे खुश है। हम अपने मिशन पे, हम तो केवल भ्रष्टाचार के बिंदु पे आगे बढ़ रहा है। और भ्रष्टाचार हमारे द्वारा हो या आपके द्वारा हो, भ्रष्टाचार हमेशा निंदनीय है। तो आप समाज सुधार के लिए खाली केसों के पीछे क्यों पड़े हैं? और तमाम लोगों के खिलाफ लड़े हैं, यहाँ और भी मंत्री हैं, तमाम लोगों के खिलाफ लड़े। मंत्री को कोई हम ठेका नहीं लिए हैं कि मंत्रियों को केवल हम सुधारेंगे। हम तो भ्रष्टाचार हमें दिखेगा, हमें प्रमाण मिलेगा, उसका कुछ पेपर मिलेगा, कुछ लोग हमारा उस विभाग के रहते हुए कुछ लोग सहयोग करेंगे तो उसमें हम लड़ेंगे। हम मंत्रियों का ठेका थोड़ी नहीं लिए सुधारने का। अच्छा सर, आप उनके प्रस्तावक थे, आप उनका फॉर्म भर रहे थे, एजुकेशन वाला जब उन्होंने भरा तब आपको डाउट हुआ? तो डाउट हुआ तो हमने उनके तह में मैं जब गया तो फर्जी निकल गया। तो हमने सोचा समाज का इतना बड़ा पुरोधा अगर समाज के साथ विश्वासघात करे तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। ऐसे तो भाजपा नेताओं की बहुत डिग्रियां फर्जी हैं, बहुत लोगों के नाम आते हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, किसी दुबे जी के नाम आते हैं, किसी और सबके नाम आते हैं। तो ये भाजपा के नेताओं का क्या संबंध है फर्जी डिग्री से? देखिए, मैं भाजपा के नेता या सपा के नेता या बसपा के नेता से मतलब मेरा फिर भी नहीं। मुझको जो प्रकाश में मेरे आएगा मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, चाहे भाजपा का हो चाहे आजम खान के लड़के का हो। मैं भाजपा और सपा से मतलब आपका कहना है जो आजम खान के लड़के के साथ बर्ताव हुआ फर्जी डिग्री मिलने को यहाँ भी होना चाहिए। जो न्याय हमें तो आधा दो, उसमें भी तो कोई बाधा हो। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा सबके साथ बराबर न्याय होना चाहिए। ये क्या कि इनके साथ नहीं हो इनके साथ हो। अच्छा आगे क्या? आगे क्या? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। 6 मई को आपकी केस लगा हुआ है, सुनवाई है। हाँ, क्या होगा? 6 मई को हमारे पक्ष में होगा, इसलिए कि हिंदी साहित्य सम्मेलन ने एक दूसरे मुकदमे में लिख के दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य सन ऑफ श्यामलाल मौर्य कभी मेरे यहाँ छात्र थे ही नहीं। तो जब छात्र नहीं थे, ये हलफनामे में उन्होंने दिया है। अच्छा, उन्होंने तो कई चुनाव लड़े। हाँ। क्या सारे अपने चुनाव के एफिडेविट में केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की डिग्री का जिक्र किया? हाँ, जिक्र किया सारे में। और हिंदी साहित्य सम्मेलन कह रहा है कि ये नाम के जो
के नाम से हमारे यहाँ कोई जो है कभी छात्र स्टूडेंट थे ही नहीं, नंबर 1। दूसरा, कहीं उन्होंने 97 का दिखाया है कि हम उत्तमा पास है, कहीं 98 दिखाया है, तो इनको खुद कंफ्यूज है केशव प्रसाद मौर्य की, ये 97 में पास है कि 98 में पास है। इसको कहाँ तक ले जाएंगे, किस अंजाम तक पहुँचाएंगे? अरे भाई, इसमें FIR होगी और उस रचना में जो लोग भी शामिल थे, 67, 68, 419, 420 में जो लोग भी शामिल थे सब जेल जाएंगे। जेल जाना भी चाहिए। भाजपा की राजनीति शुरू करेंगे? भाजपा की राजनीति, अगर भाजपा चाहेगी तो भाजपा की राजनीति शुरू करेंगे। भाजपा नहीं चाहेगी, भ्रष्टाचारियों को लेकर घूमेगी, तो भाई भाजपा अपनी तरफ है, हम अपनी तरफ। आपको लगता है ना कि भाजपा में भ्रष्टाचारी है? अब है तभी तो मामला उठा है, तो किन प्रमाण ना होते तो कैसे उठाते। चलिए दिवाकर जी, आगे आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? कि भ्रष्टाचार किसी के द्वारा हो, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, किसी समाज के द्वारा, किसी संस्थान के द्वारा, किसी इकाई के द्वारा, किसी सोसाइटी के द्वारा। अभी जैसे मैं एक सोसाइटी के बारे में उठाया हूँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में, कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो सोसाइटी थी, उसको मेन सोसाइटी को कूड़े में डाल के इन्होंने नई सोसाइटी बना के पूरी जमीन हासिल कर लिया। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ। मतलब वही हिंदी साहित्य सम्मेलन जो केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री लगाती है, पहले तो वो हुआ, वही हिंदी साहित्य सम्मेलन के खिलाफ आप जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन पूरी सोसाइटी ही फैली है, उसके खिलाफ भी लड़ रहा हूँ। यूपी सरकार का कोई वोट नहीं है, वो नहीं, कोई डिग्री नहीं देती, कोई डिग्री नहीं। उसके बच्चे पढ़ते भी, वो करते क्या है फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन? पूरा खराट कारपोरेशन ऑफ इंडिया है। अच्छा, अब उनके जो भी पदाधिकारी हैं, ये महात्मा गांधी द्वारा बनाई गई सोसाइटी थी। आचार्य के पिलानी थे, गोपाल के गोखले थे, पीडी टंडन थे, इतने बड़े लोग थे, इतने महान लोग थे। अब वर्तमान में इनके जो पदाधिकारी हैं, उस 8 बजे के बाद बेटकर चौराहे में दारू पीते हुए दिख जाएंगे, उनके जो प्रधानमंत्री हैं इस समय। हाँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन का बहरहाल मैं आपका एक अलग से इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि मैं उसके बारे में भी जांच पड़ताल कर लूँ। अभी तो मेरा यही मकसद था कि केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जो आपने कहा, आपने इतनी सारी बातें बताई कि उनकी कैसे आपको पता लगा या कैसे आपको डाउट हुआ और कहाँ जो है आप गए, तो क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य अगर आपको बुलाए इधर दिवाकर जी आएंगे, काफी जो है पीछे पड़े हुए राजनीतिक कैरियर की बात है, दिवाकर त्रिपाठी का बुलाने का समय समाप्त हो। हर चीज का एक समय होता है। जैसे जब विवाह होता है, वैवाहिक समारोह में एक नियत समय होती है, नियत तिथि होती है, नियत मुहूर्त होता है। उसके पहले जाएंगे तब भी बेकार है, उसके बाद में जाएंगे तब भी बेकार है, तो समय समाप्त है। अरे मतलब वो समझौता नहीं हो सकता। समझौता किस बात का? भ्रष्टाचार के ओपन हो गया, तो ओपन हो गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ शिष्टाचार से समझौता करेंगे, किस चीज से समझौता? अगर आपसे वापस होगी दोबारा लेने की कोशिश शुरू कर रहे हैं। दोबारा हमने इसलिए लेने का प्रयास नहीं किया कि मेरे दिमाग में आया कि यही सरकारी तंत्र है, हो सकता है मेरी लोकेशन देता रहे, हमको वही ठीक कर दे। नहीं, आप तो सिविल लाइन में टहलते रहते हैं, हम हर जगह टहलते हैं, आप सिगरेट छीनते हम हर हैं, जगह टहलते हैं, मगर सरकारी का न ले, सरकारी सूत्र साथ में ले लेंगे और सरकार से ही लड़ना है। ये बात। चलिए त्रिपाठी जी, आज आपने जैसा देखा आपने, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी जी थे। ये वही दिवाकर नाथ त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जो कथित भ्रष्टाचार जो हुआ है, जो अभी साबित नहीं हुआ है, उसका खुलासा किया है और वो हमेशा लड़ाई को तैयार है। आगे देखते हैं इसका क्या होगा अंजाम और किस तरीके से बातें आएंगी, क्योंकि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जो यहाँ तक पहुँची है, आगे क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। दिवाकर नाथ त्रिपाठी जी से हम फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।